Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Avanti Nagral's breakup journey. Was she being too dramatic and in a way trying to gain attention via this? क्योंकि कैमरा के सामने रोना, सैड म्यूजिक लगाना, देन ब्रेकअप पार्टी थ्रो करना, रील्स बनाना, स्टोरीज डालना, ये सब उसने किया है. तो क्या एक्चुअली में वो सैड है कि ड्रामा कर रही है? लेट मी क्लेरिफाई, ये मेरे सवाल नहीं है. जब से अवंतिका का वो वीडियो बाहर आया है तब से आई हैव कम अक्रॉस मेनी पेजेस हु आर ट्रोलिंग हर फॉर दिस एंड सिमिलर सवाल उससे पूछे जा रहे हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट शुड दिस हैपन? दैट इज द क्वेश्चन. एक चीज समझो, मेरा स्टांस ये केस में अवंती के सपोर्ट में है. आई sympathize with her because people are not only trolling her but even calling her emotions fake. I have seen many people making statements जहाँ पे they have wrote कि क्या इसको एक्चुअल में दुख हो रहा है अपने ब्रेकअप का कि खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ ब्रेकअप हुआ, कंटेंट मिल गया. लाइक ब्रो, 5 या 6 साल का रिलेशनशिप था उसका. ऑब्वियसली जब वो एंड हुआ तो उसको अफेक्ट हुआ होगा. नॉट फॉर अ सेकेंड यू मस्ट थिंक दैट हर इमोशंस आर फेक. डू नॉट डू दैट. लाइक अगर आप में से किसने ब्रेकअप का पेन फेस किया होगा तो यू माइट नो दैट इट इज हर्टफुल एंड दैट पेन कैन नॉट बी फेक्ड. सडनली अ पर्सन डिसअपियर्स फ्रॉम योर लाइफ जिससे आप रोज बात करते थे. ऑफकोर्स टफ होगा वो सब. अभी आप मुझे बोलोगे कितना ही दुख हो रहा था तो रोती बैठ के रील्स कैमरा पे रोना वगैरह क्यों कर रही है. सो अंडरस्टैंड, अवंतिका जैसे ही ब्रेकअप हुआ ना वैसे ही वो कैमरा लेके बैठ नहीं गई कि कैमरा के सामने रोना है. Of course, she vented out her emotions alone and later she thought of documenting her breakup story. And documenting one's pain कब से गलत हो गया? हिस्ट्री खोल के देख लो, बुरी से बुरी चीज़ों को लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है. क्या इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं? तभी डिफरेंस सिर्फ ये था कि वो लोग डायरी में लिखते थे एंड डॉक्यूमेंट करते थे एंड बाद में वो डायरी को एज बुक भी पब्लिश किया जाता सो दैट और भी लोगों तक वो कहानी पहुंचे. एंड लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक, सब चीज़ को वो लिखते अपने डायरी में. आई नो वो डायरी अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे, बट ऐसे कई लोग भी रहे हैं जो डायरी सिर्फ इसलिए लिखते थे सो दैट आगे जाके वो उसे एज बुक पब्लिश कर पाए एंड अपनी लाइफ की जर्नी सबके सामने रख पाए. तो क्या जस्ट बिकॉज वो सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया था दुनिया के साथ तो इसका मतलब ये है कि दे वर फेकिंग इट? नो, राइट. अभी आई नो कि सिनेरियोस काफ़ी डिफरेंट है, पर अंडरलाइन पॉइंट हियर इज कि डॉक्यूमेंटिंग पेन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. एंड ऑल्सो आपके मन में अभी ये भी आ रहा होगा कि चलो सब ठीक है, दैट अवंती रिकॉर्डेड एवरीथिंग, पर बाद में जाके सैड म्यूजिक उसने बैकग्राउंड में क्यों डाला? ये उसे क्यों करना था? So, he broke up with me. For real this time. If you have any questions, please leave them in the comments below. I asked that only because I think I need to answer questions for myself to make sense of this myself. अभी इस केस में आई वुडंट डिफेंड हर बिकॉज आई नो शी डिड दिस ऑन पर्पस सो दैट वो सैडनेस वाला इफेक्ट क्रिएट हो पाए. इवन आई फेल्ट दैट बाय डूइंग दिस शी इज जस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू सेल हर स्टोरी. अगर वो ये नहीं करती तो शायद इतना ट्रोल नहीं होती. एंड आई नो बहुत लोग अभी भी कन्विंस नहीं हुए होंगे मेरे आर्ग्यूमेंट से एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन अनदर पर्सपेक्टिव कि क्या हुआ होगा. अभी वैसे भी हम सब ने अवंती नागराल का पूरा ब्रेकअप स्टोरी देख लिया है, तो जो भी उसने बोला है उसमें से एक ब्लर टाइमलाइन क्रिएट होता है कि कब क्या हुआ है. तो आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट डे जब उसका ब्रेकअप हुआ एंड जब उसके बॉयफ्रेंड ने आके उसे बोला दैट ही कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. ऑफकोर्स वो दिन पे जो भी उसका रिएक्शन होगा वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा बिकॉज वो प्रोसेस कर रही होगी व्हाट जस्ट हैपेंड. एंड लेटर जब उसका प्रोसेस करके हो गया होगा सिचुएशन एंड जब वो इमोशनली थोड़ा बेटर प्लेस में थी तब कुछ दिन बाद उसने ये सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड दिस जर्नी सो दैट बाद में इफ़ आई वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन तो ये मेरे पास होगा. एंड हर लोग अपने पेन को अलग वे से प्रोसेस करते हैं. कुछ लोग खुद से ही बात करते हैं जब वो दुखी होते हैं, कुछ लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से घंटों कॉल पे बात करते हैं और अपने इमोशंस शेयर करते हैं, या कुछ लोग आज के टाइम पे कैमरा से बात करते हैं. सो यू कैन जस्ट से कि ये तरीका सही है, ये तरीका गलत. अपना अपना सबका वे है. मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई कैन नॉट टॉक अबाउट माई फीलिंग्स मच. आई टेक टाइम टू ओपन अप बिकॉज आई फील कि इफ आई टेल समवन दैट आई एम इन पेन देन आई एम बीइंग वल्नरेबल. And for me, it is hard to trust someone with my emotions. But at the same time, I'm a listener. I have friends who are very open about their emotions, who will tell me everything and I will be there to give them that emotional support. But does that mean कि वो लोग गलत कर रहे हैं by sharing their emotions with everyone just because मैं वो नहीं कर रही? तो नहीं, सबका अलग वे होता है. तो अवंती talking to camera was her way of dealing with her emotions. फिर कुछ दिन बाद उसके क्लोज फ्रेंड्स ने बोला होगा लेट्स थ्रो ब्रेकअप पार्टी. नाउ दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ब्रेकअप पार्टी इज कॉमन. तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ब्रेकअप पार्टी को लेके इतना बड़ा फर्स क्यों क्रिएट किया गया. एंड ये पार्टी आफ्टर अ वीक और सो हुआ होगा. तो जब ये दिन आया ना तब अवंती समवॉट वाज प्रिपेयर्ड कि आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल दिस बिकॉज लेटर आई वांट टू पुट दिस आउट एज अ रील और एज अ क्लिप. सो शी स्टार्टेड दिस प्रोसेस बाय टॉकिंग टू कैमरा जस्ट टू डील विद हर इमोशंस. बट एज डे पास शी रियलाइज कि इफ आई पुट दिस ऑन सोशल मीडिया दिस मे बेनिफिट मी. अभी अवंती ने शायद बेनिफिट्स के बारे में इतना सोचा नहीं होगा, पर हाँ शी वॉज अवेयर कि शी विल गेन पॉपुलैरिटी बाय दिस. बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ उसकी रही होगी कि अगर वो ये पोस्ट करती है तो काफ़ी लोग उसको देखेंगे. तो ब्रेकअप पार्टी के बाद से आई फील लाइक अवंती हैड अ प्लान कि इसके बारे में उसे सोशल मीडिया पे बात करना है. एंड उसके बाद उसने पहले के क्लिप्स वगैरह देखे होंगे एंड टू मेक इट मोर इमोशनल उसने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया एंड उसके बाद सब जगह उसको पोस्ट कर दिया. अभी इज दिस रॉन्ग? तो नहीं, इट इज़ नॉट. टेड टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे इतने लोग आके अपने स्ट्रगल्स बताते हैं, वो भी इन अ वे सेम चीज़ कर रहे होते हैं.
वो अपने पेन, अपने स्ट्रगल्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एंड ये करने के पीछे उनका एक मोटिव ये भी रहता है कि लोग उनकी कहानी सुने, उनसे इंस्पायर हो, एंड इफ दे आर फेसिंग द सेम सिचुएशन तो उनकी मदद भी हो। बट बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जो सेल्फलेस होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बिना सेल्फिश रीजंस के किसी के लिए भी कुछ करता नहीं। वो लोग ये मंच पे आके इतना वक्त अपना जाया क्यों करेंगे, वो भी दूसरों के लिए, जब उनका कुछ उसमें फायदा नहीं हो रहा। दिस मीन्स कि फायदा हो रहा है इसलिए दे आर डूइंग इट। उनका फायदा इसमें ये है दैट दे आर गेटिंग पॉपुलैरिटी बाय डूइंग दिस। वो जो मंच है वो उन्हें और भी लोगों से जोड़ेगा, एंड वहाँ जो लोग प्रेजेंट है ना, वो हो सकता है उन्हें सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करे। तो सेम चीज अवंती ने किया। शी यूज्ड हर स्टोरी टू हेल्प अदर्स हु आर गोइंग थ्रू द सेम फेज। पर अंडरस्टैंड, वो फ्री में ये सब क्यों करेगी दूसरों के लिए जिनको वो जानती भी नहीं? इसमें उसका क्या फायदा हो रहा है? तो इसमें उसका फायदा ये था कि शी विल गेट अटेंशन एंड सम फॉलोअर्स इन द प्रोसेस। एंड नो डाउट ये भी वन ऑफ द रीजंस थे कि उसने ये सब किया। तो इज इट रॉन्ग? ऑफ कोर्स नॉट। गलत वो लोग हैं जो अवंती से ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं दैट सेल्फलेस होके उसे ये सब करना चाहिए था। और जो ये सब इतने लोग बोल रहे हैं ना, अगर वो खुद इंडिविजुअली इतने सेल्फलेस होते तो वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस। दूसरों से ओपनली वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग जब खुद वी डोंट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। एंड हाँ, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का जरा लेट मी एड्रेस। टेड टॉक्स में इफ यू सी, जब वो लोग अपनी कहानी बताते हैं तो ऐसे ही नहीं बात करते। वो लिख के लाते हैं अपनी कहानी, एंड थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए बीच में डायलॉग, सस्पेंस, देन ड्रामा एंड थोड़ा झूठ भी डाल देते हैं अपने अंदाज में। जस्ट वहाँ गाना नहीं बजता। तो दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट यूजिंग सम काइंड ऑफ टैक्टिक टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। तो गाना यूज करो या ये सब, हाउ डज दैट मैटर? एंड आई एम नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट कि अवंती ने ये सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज किया है। Even I can see that, but I have a problem with people saying that कि अरे उसके इमोशंस ही फेक है। That is what I do not stand by. गट्स चाहिए होता है दुनिया को ये बताने के लिए कि अरे मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड माई पार्टनर डम्प्ड मी। कितने लोग ऐसे ओपनली बोल सकते हैं? वरना या तो ब्रेकअप किसने भी किया हो, हार्डली एनीवन एक्सेप्ट्स कि दे वर डम्प्ड। उल्टा ये बोला जाता है कि वो क्या मुझे छोड़ेगा, मैंने उसे ब्रेकअप किया है। सो अप्रिशिएट पीपल व्हेन दे आर शोइंग गट्स। अवंती के ब्रेकअप स्टोरी से किसको क्या हार्म हुआ है? नथिंग। उल्टा फायदा ही है कि हाउ अ पर्सन कैन डील विद देयर इमोशंस अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो। उसमें अगर तुम ये देखने बैठ जाओगे कि अरे मेरा फायदा छोड़ो, उसका देखो इसमें कितना फायदा हो रहा है, तो वो गलत है ना। जब फॉरेन में टेलर स्विफ्ट ब्रेकअप के बाद गाने लिखती है अपने एक्स के बारे में, तो वो हमारी आइडल बन जाती है। वही हमारे यहाँ से थोड़ा किसने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के कुछ बता दिया तो शी इज कनिंग एंड व्हाट नॉट। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस बिकॉज आई वांट टू शोकेस कि सी हाउ नाइस आई एम। नो, आई हैव फ्लॉज टू, आई एम नो सेंट। बट एक चीज़ है जो आई ऑलवेज फॉलो कि अगर कोई गिरा हुआ है ना, गिर के उठने की कोशिश कर रहा है तो उसे नीचे और भी मत गिराओ, उल्टा उठाने की कोशिश करो। अवंती का ब्रेकअप हुआ है एंड शी हैज फाउंड अ वे टू चैनलाइज हर पेन इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। क्या ये सही वे है कि गलत, वो अलग डिस्कशन है। एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो उसको हील होने के लिए। इफ़ यू कीप ट्रोलिंग हर ये मोमेंट पे, तो इमेजिन और कितना इमोशनली वीक हो सकता है वो पर्सन। एंड जो ये व्लॉगर्स भी होता है वो भी हर रोज उनके साथ क्या हो रहा है वो बताते हैं। उनके घर में कुछ हो गया या अगर वो रो रहे होंगे तो एवरीथिंग दे डॉक्यूमेंट एंड क्लिप फिर डाल देंगे वो। तब नो वन क्वेश्चंस देम। वियर्ड वर्ल्ड। हर रोज करो तो गलत नहीं है, एक बार करो तो गलत हो गया। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।